عملتها من زمان ورح أرجع أعملها. رح لون الشوارع بلون الدم. شيل الموبايل من ايدك. شرطة، شو رح نعمل؟ ما لهم بالعادة يوقفوا هون. ممكن تسكر تمك؟ لاقي حل. إذا رجعنا أكيد رح يلحقونا. برأيي خلينا مكملين. عم يدوروا علينا بكل مكان، كيف بدك يانا نكفي؟ ما فينا نعمل شيء. يا دردن قردماني يا دردن قردماني يا دردن قردماني कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा। अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हो, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है
शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई
उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है,
रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है।
हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटे से गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटे से गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटे से गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर
गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा। अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा। अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा। अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के
बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा।
एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है
शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा।